हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने रीजनिंग का जो चैप्टर देख लिया, इसके अलावा 3 चैप्टर और हम लोगों को पढ़ना है। वो 3 चैप्टर कौन कौन सा है? एक है ब्लड रिलेशन और इसके साथ है दूसरा वेन आरेख और तीसरा है क्यूब और क्यूबॉइड। ये 3 चैप्टर और है, ये भी खत्म हो जाएगा जल्दी ही। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ता, खून का रिश्ता। जो रिश्तेदार फोन करके पूछते हैं क्या हुआ भाई, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ बेटा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वही रिश्तेदार आज हमें सिलेक्शन दिलाएंगे, हमें एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। जो रिश्तेदार असल जिंदगी में खून के रिश्तेदार नहीं होते, मतलब खून का रिश्ता उनसे नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन की दुनिया में उनको क्या माना जाता है, मतलब सगा माना जाता है, खून का रिश्ता माना जाता है इस कंपटीशन की दुनिया में। देखिएगा अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अपना नहीं है, रियल जिंदगी में जो अपना नहीं है, लेकिन इस कंपटीशन की दुनिया में भी उसको अपना मानना पड़ता है। अभी आगे आप लोगों को क्वेश्चन लगाते वक्त सब कुछ देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन में एक होता है अपना खुद का खून का रिश्ता, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी मानना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उस पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उस फॉर्म से, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस क्वेश्चनों को लगाते हैं, समझते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है, एक एक लाइन बस स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत होती है। बहुत ही आसान चैप्टर होता है। जैसे जैसे आप उसमें 1-2 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, वो अपने आप कोई भी रिश्ता निकल के आ जाएगा। बस मानना ये रहता है, मान लीजिए ये किताबी सब कुछ नहीं दिया हुआ है, अपने ऊपर लेके सोचिए। अगर किसी के मामा का कह रहा है तो आप अपने मामा का लेकर से सोचिए, मतलब जो भी कुछ कह रहा है अपने पर लेकर के सोचिए, तो वो रिश्ता क्या होता है जल्दी ही निकल आता है, बहुत ही आसानी से निकल आता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही रिश्ता को समझने वाले हैं, वही सब कुछ समझने वाले हैं। ठीक, एक रिलेशन लोग जबरदस्ती बना लेते हैं, उस रिलेशन को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। वो कौन सा रिलेशन होता है? वो बाबू सोना वाला रिलेशन होता है। ठीक है, जो जबरदस्ती रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लड़का लड़की रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उस रिलेशनशिप को हमको यहाँ पे इस ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में इग्नोर करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं ब्लड रिलेशन का चैप्टर। ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जनरेशन की बात करेंगे। जनरेशन की बात मतलब क्वेश्चन को हल करते समय हमें देखिएगा, अगर सेम जनरेशन की बात कर रहा है, अगर हमारे सेम जनरेशन की बात कर रहा है, सेम जनरेशन मीन्स क्या, अगर मतलब मैं हूं, मेरे चाचा का लड़का, मेरे बुआ का लड़का, मेरी बहन, मेरा भाई, ये सेम इक्वल जनरेशन हो गया। तो इक्वल जनरेशन के लिए हम लोग जो चिन्ह इस्तेमाल करेंगे वो एरो का, समानांतर वाला एरो का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हमको ऊपर की जनरेशन के बारे में बता रहा है, क्वेश्चन में ऊपर की जनरेशन के बारे में बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, एरो को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ठीक, ये ऊपर की जनरेशन मतलब मम्मी पापा, फूफा, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, ये क्या हो गया, अपर जनरेशन हो गया, ऊपर जनरेशन हो गया। ठीक है, और नीचे के जनरेशन के लिए हम इस प्रकार के एरो का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन को हल करते समय। इस प्रकार के एरो का क्या मतलब मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी बेटी, मेरी नातिन, मेरा नाती, ये क्या है, नीचे के जनरेशन का है। ये 3 प्रकार का चिन्ह है। सेम जनरेशन के लिए इस प्रकार का चिन्ह क्वेश्चन में लगाते समय, अपर के लिए इस प्रकार का और लोअर के लिए इस प्रकार का। और वहीं और भी क्वेश्चनों को हल करते समय अगर क्वेश्चन में पुरुष दिख रहा है, मतलब उसका जेंडर क्लियर हो गया, नाम से हम कभी भी जेंडर को क्लियर नहीं करेंगे। अगर जेंडर हमको क्लियर नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन कभी भी नाम से हमको जेंडर को क्लियर नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन मतलब ब्लड रिलेशन वाले सभी क्वेश्चनों में हमको नाम से जेंडर को क्लियर नहीं करना है। यानी कहीं पे संतोष नाम आ गया तो उसको हमको ये नहीं करना है कि
संतोष नाम केवल लड़की का होता है या फिर केवल लड़के का होता है, ये दोनों नाम हो सकता है। कंचन नाम आ गया तो कंचन नाम को हमको केवल ये नहीं मानना है कि ये सिर्फ लड़की का नाम है, कंचन नाम लड़के का भी हो सकता है। तो हमको नाम से जेंडर का पता नहीं लगाना है, जो उस क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे हमको निकालना है। पुरुष के लिए हम प्लस का साइन डिनोट करेंगे और वहीं महिला के लिए हम क्या करेंगे, महिला के लिए हम माइनस का साइन डिनोट करेंगे। यानी जिस भी क्वेश्चन में पुरुष और महिला का हमें पता लग गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस। ये कुछ चिन्ह हो गया, ठीक है, ये कुछ चिन्ह हो गया। और अगर क्वेश्चन हम लोग दो टाइप का देखेंगे, एक कोड वाला देखेंगे और एक नॉर्मल जो होता है, जो सीधे सीधे रिश्ता दे देता है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को हल करते समय एक शब्द ध्यान दीजिएगा, का। अगर क्वेश्चन में नीचे पूछ रहा है और का आ गया, विनोद का, देखिए मतलब कि विनोद का राहुल से क्या रिश्ता है, विनोद का राहुल से क्या रिश्ता है, ये लास्ट वाले पैराग्राफ में रहेगा। तो का शब्द ये समझिएगा कि का मतलब क्या। अगर कॉमा नहीं लगा है तो का मतलब क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन में यहां पे हल करते समय ध्यान दीजिएगा, का मतलब क्या होता है, ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। इस प्रकार का इतने साइन होते हैं, सेम जनरेशन, अपर जनरेशन, लोअर जनरेशन, पुरुष, महिला, ये इस प्रकार का साइन है। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो कह रहा है उसको हम करते जाएंगे, ठीक है, उसको हम करते जाएंगे। वो जरा दे दीजिएगा। जो क्वेश्चन में कर रहा है उसको हम करते जाएंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ब्लड रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, संदीप की मां के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। देखिए कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है उसी को हम क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। यहां पे क्वेश्चन में जो कह रहा है हम उसी को क्या करेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक। क्या कह रहा है, संदीप की मां। अब यहां पे बनाइए संदीप को, संदीप, इसका जेंडर क्लियर मत करिए, छोड़ दीजिए, जो है उसको रहने दीजिए। संदीप की मां है, यानी अपर जनरेशन में मां के लिए यहां पे आ गया संदीप की मां मतलब माइनस, ठीक है। संदीप की मां के पिता, यहां पे संदीप की माता आ गई और मां के पिता यानी एक और जनरेशन ऊपर हो गया और ये आ गए पिता, इस मां के पिता आ गए, ठीक। पिता के लिए साइन क्या, प्लस, ठीक है। संदीप की मां के पिता के पुत्र का, मां के पिता के पुत्र यानी इनका कोई पुत्र है, पुत्र है तो प्लस होगा, ठीक है। पुत्र का संदीप के पिता से क्या रिलेशन है, इस पुत्र का संदीप के पिता से क्या रिलेशन है, ठीक है। संदीप के पिता से क्या रिलेशन है। अब देखिएगा संदीप की माता है तो पिता क्या होगा, पिता के लिए यहां पे प्लस कर दीजिए, मतलब माता और पिता में क्या होगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया पिता, ये पिता किसका है, संदीप के पिता है, ठीक। ये प्लस माइनस मतलब ये इसकी माता के पति हैं, ये इसकी माता के पति हैं, प्लस का मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, पति पत्नी आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहां पे प्लस का साइन है। और इस पिता के लिए प्लस का साइन मान लीजिए ये हो गया। अब संदीप के पिता का ये पुत्र, इनका पुत्र क्या लगेगा, तो इसकी माता के ये भाई लगेगा, इसकी संदीप की माता का भाई लगेगा, तो संदीप के पिता का क्या लगेगा, साला हो जाएगा। संदीप के पिता का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा, ठीक है। संदीप के पिता का ये क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुत्र का मतलब पुत्र क्या है,
पुत्र क्या है, किसका क्या है, संदीप के पिता का, संदीप के पिता का ये पुत्र क्या है, का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो साला हो गया राइट आंसर, साला, ठीक। अब आइए और भी क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं, बस देखते चलिएगा, सब कुछ आसान होता है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जहां पे नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। लेकिन मैं अपने तरफ से 100% आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से बस देखते चलिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पिता की मां, मेरे पिता की मां की एकमात्र बहू का एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है। ध्यान से पढ़िए, जो कह रहा है हमको अपने मन से दिमाग लगाना ही नहीं है, जो क्वेश्चन में कह रहा है हमको वही करते चलना है, ठीक है। देखिए, मेरे पिता की मां, अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पिता, रिलेशन आप अपने ऊपर लेके चलिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पिता, यानी मान लीजिए कि ये मैं हूं, ठीक। मेरे पिता अपर जनरेशन, ये मेरे पिता आ गए, ठीक। मेरे पिता, पिता प्लस मैं, देखिए यहां पे साइन क्लियर नहीं है, मैं लड़की भी हो सकती है, मैं लड़का भी हो सकता है, तो हम यहां पे छोड़ देंगे, ठीक। मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता की मां की, मेरे पिता की मां यानी एक जनरेशन और ऊपर, मेरे पिता की मां, ये हो गई मां, किसकी मां, इसकी मां हो गई, किसकी मां, इसकी मां हो गई, मां मतलब माइनस, महिला है माइनस। मेरे पिता की मां की एकमात्र बहू, जब मां की एकमात्र बहू है यानी पुत्र इसका कितना होगा, एक ही पुत्र होगा, तो एक ये पुत्र है, इसकी एक पुत्र है, इस मां की एक पुत्र ये है, तो इसकी पत्नी जो होगी, इसकी पत्नी जो होगी ये इस मां की एकमात्र बहू होगी, एकमात्र पुत्र होगा तभी तो एकमात्र बहू होगी, तो ये एकमात्र बहू होगी, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया बहू, किसकी बहू, इस मां की बहू, बहू मतलब माइनस, ये प्लस मतलब ये पति पत्नी है, ध्यान दीजिएगा ये पति पत्नी है। अब देखिएगा, एकमात्र बहू का एकमात्र बेटा, अब जब एकमात्र बेटा कह दिया तो यही ये पिता है, तो ये बेटा है, तो निश्चित ही ये माता होगी और माता का भी ये बेटा होगा, तो ये बेटा है तो प्लस का साइन हो गया, और एक ही बेटा है तो इसका अदर कोई भाई नहीं है, अदर कोई बहन नहीं है, ये एकमात्र बेटा है, ठीक है। मुझसे क्या संबंध है, मुझसे, ये बेटा स्वयं है और मैं ही कह रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में पहला क्या लिखा है, मेरे पिता, मेरे पिता मैं ही हूं और यही बेटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं, स्वयं इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वयं इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मैं बहुत ही बारीकी से एक एक चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान होता है ब्लड रिलेशन को करना, बस क्या होता है समझने की बात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप के साले के दो बेटे हैं, प्रदीप जी के साले के दो बेटे हैं, दोनों बेटों की आस्था नाम की एक बहन है, दोनों बेटों की आस्था है, यानी प्रदीप की बेटी जो है वो आस्था है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आस्था नाम की बहन है, प्रदीप आस्था का कौन है, प्रदीप आस्था का कौन है, जो कह रहा है हम इसके माध्यम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझते चलिएगा। प्रदीप के साला, अब हमको साला निकालना है, कुछ भी नहीं दिया है, तो साला का मतलब ये होता है ये प्रदीप है, प्रदीप है, ठीक है। तो प्रदीप की पत्नी, प्रदीप की जो पत्नी होगी, प्रदीप की पत्नी, ये प्रदीप की पत्नी जो होगी, पत्नी, इनका ये भाई होगा, कौन, ये भाई होगा, पत्नी का भाई होगा, तभी ये क्या होगा, इसका साला होगा, ठीक है,
क्या होगा, साला होगा, प्रदीप का साला होगा। ठीक, पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला कहलाता है, यानी प्रदीप का साला होगा। अब देखिएगा, साले के दो बेटे हैं, इसके दो बेटे हैं, यहां पे इसके दो बेटे हैं। ठीक, एक बेटा ये है, एक बेटा ये है। अब बेटे हैं, बेटों की आस्था नाम की बहन है, ये दोनों बेटे हैं, प्लस प्लस। अब इनकी एक बहन है, इनकी एक बहन है, यानी बहन क्या है, ये है, ये हो गई माइनस। ठीक है, ये हो गई माइनस। ठीक, ये बहन है, ये दो बेटे हैं, प्लस प्लस, और ये बेटी है तो माइनस। ठीक, बेटी माइनस, यानी इनकी बहन है। ठीक है, प्रदीप आस्था का कौन है, प्रदीप आस्था का कौन है, ये प्रदीप है और ये आस्था है। बहन इनकी कौन है, आस्था है, आस्था है। बहन कौन है, आस्था है। ठीक है, बहन है इनकी आस्था, और आस्था का कौन है, प्रदीप। तो प्रदीप को बताना है कि कौन है, तो प्रदीप देखिएगा क्या हो जाएंगे, ये इसके पिता के जीजा जी हैं, पिता के जीजा जी हैं। और पिता की बहन क्या कहलाती है, बुआ कहलाती है, और बुआ के पति क्या कहलाते हैं, फूफा जी कहलाते हैं। तो ये आस्था के क्या हो जाएंगे, फूफा जी हो जाएंगे, जबकि आस्था के ही नहीं, इन दोनों के भी क्या होंगे, फूफा जी होंगे। तो फूफा जी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फूफा जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप क्या है, इसका फूफा जी है, क्योंकि यहां से रिलेशन देखिए, ये इसके पिता है, पिता की बहन बुआ, बुआ का पति क्या होता है, फूफा होता है। ठीक है, जो शादी में फूफा जी क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं, वही फूफा जी। ठीक, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब आइए समझते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान है अगला क्वेश्चन भी, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। लंबा क्वेश्चन है लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है कि इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये हमको बताना है। अब आइए, जो कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक एक लाइन को पढ़ते चलिए और बनाते चलिए, डायग्राम को क्या करिए, बनाते चलिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। आइए देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है, एक पुरुष है किसी महिला से कहता है, क्या कहता है, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, महिला से कहता है इसकी माता, ठीक है, यानी ये इसकी एक व्यक्ति की माता, व्यक्ति की माता जो है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री हैं, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री हैं। ध्यान से देखिए, इसकी माता, इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री हैं, इकलौती पुत्री हैं। ये क्या हो गया, एक सीधे में आ गया, यानी ये एक व्यक्ति है, इसकी माता क्या है, इसकी माता जो है वो इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। ये क्या हो गया, हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। महिला क्या, महिला का यानी महिला क्या है, महिला क्या है, इस व्यक्ति की महिला क्या है, तो महिला क्या है, माता है। महिला क्या है, माता है। ठीक है, महिला क्या हो गई, माता हो गई। ठीक, तो क्वेश्चन कितना हो भी बड़ा हो, हमें अगर लगाने का तरीका मालूम है, बस डायग्राम बन जाए तो क्वेश्चन अपने आप क्या होता है, निकल आता है। ठीक है, बस डायग्राम बनाने की बात होती है, क्वेश्चन क्या होता है, अपने आप निकल आता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कोड वाला। यहां पे तो ये रिलेशन दिया हुआ था, अब कोडिंग में देखिए कि कैसे कोडिंग में रिलेशन निकलता है। अगर MZ की बहन है, MZ की बहन है और Z P की पत्नी है, P A का बेटा है, तो Z का A से क्या संबंध है, ये हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है Z का A से क्या संबंध है। अब ध्यान से देखिएगा, जो कह रहा है उसको बना लेते हैं पहले, ठीक है। MZ की बहन है तो M को क्या करना है, M क्या है, Z की बहन है, बहन है मतलब माइनस, MZ की बहन है। Z का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन M का जेंडर क्लियर हो गया कि क्या है, Z की बहन है। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या, अगला लाइन क्या कर रहा है, Z P की पत्नी है। ये Z जो है P की क्या है, ये P की पत्नी है, यानी इसका भी क्या हो गया, जेंडर क्लियर हो गया। ये क्या है, दोनों क्या हो गए, बहन हो गए, ठीक है। और यहां पे प्लस मतलब प्लस का मतलब पति पत्नी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं। ये P और Z प्लस पति पत्नी है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, P A का बेटा है, P जो है वो A का बेटा है, तो बेटा है तो प्लस, और यहां इसका जेंडर यहीं से क्लियर हो गया था। अगर ये पति पत्नी है तो ये पत्नी है, तो ये क्या होता है, पति होता, तो पति मतलब प्लस, तो ठीक है। ए का जेंडर क्लियर नहीं है, बाकी इन सब का जेंडर क्लियर हो गया है। अब कह रहा है जेड का ए से क्या संबंध है, जेड क्या है, जेड क्या है, ए का क्या है, जेड क्या है, ए का, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो या तो यहां पे पिता होगा या तो माता होगी, किसकी, पी की। तो पिता या माता कुछ भी हो, लेकिन पी की पत्नी क्या कहलाएगी, ससुर रहेगा तो भी बहू कहेगा, और सास रहेगी तो भी क्या कहेगी, बहू ही कहेगी। तो बहू हमारा क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। बहू यहां पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या होता है, डायग्राम बस सही से बन जाए, प्लस माइनस का चिन्ह सही से लग जाए, यानी कौन लड़का है कौन लड़की है, अगर हमें ये निकालने आ गया तो क्वेश्चन अपने आप निकल आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। हम लोगों ने डायरेक्ट रिलेशन देख लिया, कोडिंग वाला रिलेशन देख लिया। अब चिन्ह पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं कि चिन्ह पर आधारित प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना रहता है, इसमें तो एक दो ऑप्शन देखते ही कट जाते हैं। बस क्या होता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब दिमाग लगाना क्या है इसमें, आइए देखते हैं, समझते हैं चिन्ह पर आधारित कैसे प्रश्न होता है। एक हमें देखिए यहां पे दे दिया गया है कि P भागा Q का मतलब क्या है, P Q की बहन है। P गुणे Q का अर्थ क्या है, P Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ क्या है, P Q की माता है। और P प्लस Q का अर्थ क्या है, P Q का पिता है, ठीक है। ये हमको क्या हुआ है, क्वेश्चन के पहले दे दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ M D का मामा है, M D का मामा है। तो M का जेंडर क्लियर है कि M क्या है, मामा है, तो मामा क्या होगा, प्लस होगा, पुरुष होगा, पुरुष क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। M पुरुष है, ठीक। यहां से जब जेंडर क्लियर हो गया है तो हम यहां से ऑप्शन भी निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए अगर कहीं M के बाद भागा आ जाएगा तो उसके बाद कुछ भी दिया रहेगा तो M को क्या बना देगा, महिला बना देगा, बहन बना देगा, माता बना देगा, यानी M को क्या बना देगा, महिला बना देगा। अगर M के बाद भागा और माइनस आ गया तो जिस भी ऑप्शन में भागा और माइनस है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे यहां पे, ठीक है। तो यानी पहला
और चौथा ऑप्शन यहां से ऐसे ही कट गया। अब हमको कौन सा ऑप्शन चेक करना है? अब हमको केवल ऑप्शन बी और ऑप्शन सी चेक करना है। बीसी हमको चेक करना है, तो बीसी आइए बनाने की कोशिश करते हैं। एम गुणे के, एम गुणे के का मतलब क्या हो गया कि एम के का भाई है, एम के का भाई है, ठीक है, सेम जनरेशन, एम के का भाई है, ठीक। के प्लस टी, प्लस का अर्थ क्या है? पिता, तो के टी का पिता है, के टी का क्या है? पिता है। अब यहां से हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? एम डी का मामा है, एम डी, एम टी का मामा है, डी नहीं टी है वो, ठीक है। एम क्या है? टी का मामा है, तो यहां पिता का भाई क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन नंबर सी चेक करने की क्या जरूरत है? ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की क्या जरूरत है? जब ए बी डी कट गया तो ऑप्शन नंबर सी हमारा वैसे ही आंसर आ गया। अब आइए देखिए, उसको लगा भी लेते हैं। एम गुणे के, एम गुणे के का मतलब क्या हो गया? एम के का भाई है, एम के का भाई है, भाई है मतलब प्लस हो गया। अब अगला क्या कह रहा? के माइनस टी, के माइनस टी, के माइनस टी का मतलब के टी की माता है, के टी की माता है, टी की माता है, तो यानी के क्या है? महिला है। अब किसी के मम्मी का भाई क्या कहलाता है? मामा कहलाता है। किसी के मम्मी का भाई क्या कहलाता है? मामा कहलाता है। तो ऑप्शन में यही पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी 3 ऑप्शन कट गए थे, एक ही ऑप्शन बचा था, तो वो हमारा क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता, ठीक है। एक आइए इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड रिलेशन समाप्त हो जाएगा। इस पे हम लोग बाद में प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोगों ने कई क्वेश्चन के हिसाब से समझ लिया। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसी के हिसाब से जो P भागा Q का मतलब पी क्यू की बहन है, इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन है। एच टी का दादा है, एच टी का दादा है, ये हमको प्रूफ करना है। अब एच टी का दादा है यानी एच क्या है? पुरुष है, और जब पुरुष है तो पुरुष जिसमें भी, जिस ऑप्शन में भी पी के एच के बाद भागा और माइनस आएगा, उस ऑप्शन को क्या करेंगे? हम काट देंगे। तो भागा और माइनस, भागा तो आया नहीं है, माइनस आया है, तो माइनस यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा वैसे ही गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी से हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। टी गुणे के, टी के का भाई है, टी के का भाई है, ठीक है, सेम जनरेशन है। टी के का भाई है, के प्लस एच, के एच का पिता है, के एच का पिता है। अब क्वेश्चन में 2 जनरेशन गैप दिखा रहा है, दादा का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एच प्लस जे, एच प्लस जे का मतलब हो गया एच जे का पिता है, एच जे का पिता है, ठीक है, पिता है तो मतलब प्लस। अब जे गुणे टी, तो जे टी का भाई है, जे टी का भाई है, तो इसमें भी देखिए एक ही जनरेशन आ रहा है, इसीलिए ये भी गलत हो गया, रिलेशन हमारा निकल नहीं पाएगा, ठीक। अब जब 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है? सही है। लेकिन हम लोग इसको लगा भी लेते हैं। एच प्लस टी, एच प्लस टी का मतलब कि एच टी का पिता है, एच टी का क्या है? पिता है। और फिर क्या दिया है? जे प्लस टी, यानी जे टी का पिता है, जे क्या है? जे टी का पिता है। एच प्लस जे, एच प्लस जे का मतलब एच जे का पिता है, एच जो है वो जे का पिता है, एच जो है जे का पिता है, तो
इस यहाँ क्या हो जाएगा, टी का पिता कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसमें देखिए जनरेशन कितना आ गया, 2 जनरेशन आ गया। तो यही पूछा है कि एच जो है टी का दादा है, तो ये यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो हमारा अब ब्लड रिलेशन क्या हुआ, समाप्त हुआ। आई होप ये ब्लड रिलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने एक ही क्लास में इसको सारा कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश किया है, बहुत ही कम समय में, और इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप भी अपने घर लगाते रहिएगा, एट रैंडम ऐसे अपना रिलेशन निकालते रहिएगा, निश्चित ही आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। बस ध्यान देने की चीज है, जो सेम जनरेशन है उनको सेम जनरेशन में, अपर जनरेशन को अपर, लोअर को नीचे, ऐसे ही हम करके प्लस माइनस का अंतर करके इसको हम लगा लेते हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इसको हल हो जाता है, बस ध्यान देने की जरूरत है। आई होप ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, ये ब्लड रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।